सब जानते हैं कि आज जो डेट हो गई वो 10 तारीख। आप सब जानते हैं कि 12 से 16 के बीच में मतलब 12 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और उनको बता दूं कि जिन छात्रों का जीओ और ए वालों का रिजल्ट नहीं आया था, आज आ गया है, वो जाके नाइलेट की ऑप्शन। हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, एग्जाम जो है बहुत ही जल्द आ रहा है। आप सब जानते हैं कि आज जो डेट हो गई वो 10 तारीख। आप सब जानते हैं कि 12 से 16 के बीच में मतलब 12 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और उनको बता दूं कि जिन छात्रों का जीओ और ए वालों का रिजल्ट नहीं आया था, आज आ गया है, वो जाके नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि जिन छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था, अब उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े, क्योंकि आपको बता दूं बहुत ही मतलब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास है। तो आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम 12 तारीख से चलेगा। आप सब जानते हैं 12 से 16। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि आपको बता दूं बहुत ही पास आपके एग्ज़ाम आ चुका है। तो इस साथ मैं आज लेकर आया हूँ ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन बता दूं आपको कि जिन छात्रों का जो है मतलब बहुत बच्चे परेशान थे कि सबका रिजल्ट आ गया, जियो वालों का नहीं आया। तो जैसे गोरखपुर रीजन हो गया और गोंडा रीजन हो गया, इनका सबका नहीं आया है। एयू और जेयू वालों का, इन दो रीजन का नहीं आया था। अब इनका आ चुका है, अब नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी साथ हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने दे रखा है कि सेंट्रल नेटवर्क सिस्टम है। आपको बताना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आईओसी में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखती है। फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड ऑप्शन देखा नेटवर्क लेयर, थर्ड ऑप्शन है परसेप्शन लेयर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं को ध्यान रखती है। हमारी जो क्वेश्चन फर्स्ट की यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क लेयर। यानी कि आपको ध्यान देना होगा कि नेटवर्क लेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नेटवर्क लेयर विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। उसमें सेकंड है कि एचटीटीपी पर एमक्यूटीटी का क्या फ़ायदा है। आपको यहाँ पे बताना है कि एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको बता देना है कि एचटीटीपी में एमक्यूटीटी का क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑप्शन देखा है मोर सिक्योर, सेकेंड ऑप्शन देखा लाइट वेट, थर्ड ऑप्शन देखा है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का कि एचटीटीपी में एमक्यूटीटी का क्या फ़ायदा है। तो आपको बता दूँ एचटीटीपी में जो हमारा एमक्यूटीटी का जो बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूँ एमक्यूटीटी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर एमक्यूटीटी का जो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर सिक्योर होता है और लाइट वेट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें थर्ड हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि रिमोट उन संस्थानों को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए आईओटी का उपकरण का उपयोग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्टफोन, सेकेंड ऑप्शन है टैबलेट पीसी, थर्ड ऑप्शन है स्मार्ट वॉच, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप लोग बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। कि रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए आईओटी उपकरण का उपयोग करते हैं। वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है टैबलेट पीसी, थर्ड ऑप्शन है स्मार्ट वॉच, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें थर्ड का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी, यानी कि स्मार्टफोन पीसी टैबलेट स्मार्ट वॉच सब यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको कि RFID के लिए प्रिसिपिटेशन लेयर की एक उपयोगी IoT आर्किटेक्चर परत है, यानी कि द RFID इज अ यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ द प्रक्षेपण लेयर। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग, सेकेंड ऑप्शन है ट्रैकिंग, थर्ड ऑप्शन है एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 4 का कि RFID के लिए प्रक्षेपण लेयर की एक उपयोग IoT आर्किटेक्चर परत है। द RFID इज द यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ द प्रक्षेपण लेयर फॉर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एक्सचेंजिंग यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि HTTP का फुल नेम क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि HTTP का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे और द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है हाइपरमेशन टेक्स्ट टेस्ट प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज, फोर्थ ऑप्शन देखा है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि HTTP का जो हमारा फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि क्वेश्चन 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि IoT में इकाई है, द एंटिटी इन IoT इज। अभी देखो उसमें नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि IoT आपको बताना है IoT में इकाई है, द एंटिटी इन IoT इज। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन लिखा है कंज्यूमर, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा IoT में इकाई है, यानी कि द एंटिटी इन IoT इज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीकी सबसे आसान तरीके से मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है। विच ऑफ देयर फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर इज इजिली वे। फर्स्ट ऑप्शन है वाईफाई, सेकेंड ऑप्शन है ब्लूटूथ, थर्ड ऑप्शन है जिगबी, फोर्थ ऑप्शन देखा है नन ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि निम्न में से कौन सी वायरलेस तकनीकी सबसे आसान तरीके से मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर इज इजली वे। फर्स्ट ऑप्शन वाईफाई, सेकेंड ऑप्शन है ब्लूटूथ, थर्ड ऑप्शन जिगबी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिगबी, यानी कि जिगबी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो उसमें रेट है कि जिगबी निम्न में से किस मानक पर आधारित है। जिगबी इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है IEEE 802.5, सेकेंड ऑप्शन IEEE 802.15.4, फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है IEEE 802.4.13, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं जिगबी इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि जिगबी इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि IBIEE 802
.15.4। अभी देखो उसमें 9 है कि IoT में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। मोस्टली यूज प्रोटोकॉल इन IoT इज, फर्स्ट ऑप्शन है जिगबी, सेकंड ऑप्शन है MQTT, थर्ड ऑप्शन है XMPP, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आपको यहाँ पे बताना है कि IoT में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो मोस्टली यूज प्रोटोकॉल इन IoT वो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि IoT अनुप्रयोग में निम्न में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है वेब सॉकर, थर्ड ऑप्शन है MQTT, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आपको बता दूं कि IoT अनुप्रयोगों में निम्न में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। वो हमारा यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 10 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 10 का यहाँ पे MQTT। ध्यान देंगे MQTT बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, पूछ लेता है कभी कभी। यहाँ पे जो MQTT है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो आपको ध्यान देना होगा कि MQTT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाईफाई आलो यानी कि आलो विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है। वाईफाई यानी कि हालो इज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है लो डेटा रेट, सेकेंड ऑप्शन है लॉन्ग रेंज सेंसर, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोलर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि वाईफाई हेलो इज डिजाइन स्पेशली फॉर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उस नंबर 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान देंगे कि जो हमारा हालू है ये लो डेटा रेट, लो यानी कि लॉन्ग रेंज सेंसर, कंट्रोलर, ये सब के लिए डिज़ाइन किया गया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि MQTT सूट है यानी कि MQTT स्वीट आर, फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल एंड चीप डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है लो मेमोरी डिवाइस, थर्ड ऑप्शन लो पावर डिवाइस, फोर्थ ऑप्शन देखा है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है MQTT क्या है। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा MQTT हो जाएगा एक प्रकार का, यहाँ पे MQTT स्वीटार, यहाँ पे ऑल ऑफ दीस यानी कि स्मॉल चीप वीडियो, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर डिवाइस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो उसमें 13 है कि कौन सा प्रोटोकॉल पूर्ण यानी कि आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल पूर्ण दैर्ध्य संचार प्रदान करता है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड फुल डबलेक्स कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोर्थ सेकंड ऑप्शन है MQTT, थर्ड ऑप्शन है वेब सॉकेट, फोर्थ ऑप्शन है COAP। तो आपको बताना है यहाँ पे कि विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड फुल डबलेक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल पूर्ण वैध संचार के लिए प्रदान करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यानी कि वेब सॉकेट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वेब सॉकेट विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो नंबर 4 है कि IPv4 बिट एड्रेस है। IPv4 इज बिट एड्रेस, फर्स्ट ऑप्शन है 32, सेकेंड ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है 64, फोर्थ ऑप्शन है 128। यानी कि आपको बताना है कि IPv4 इज क्या है। वो IPv4 जो है हमारा 32 बिट का होता है, तो IPv4 32 यानी कि इज 32 बिट एड्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यानी कि 32 विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखो उसमें 5 है कि 6LOWPAN का संक्षिप्त रूप है, यानी कि एक्रोनिम ऑफ 6LOWPAN इज। फर्स्ट ऑप्शन है IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड ऑप्शन है IPv6 ओवर लो एनर्जी वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क। थर्ड ऑप्शन IPv4 ओवर लो पावर वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क। फोर्थ ऑप्शन है IPv4 ओवर लॉन्ग रेंज वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो उसमें 6 है कि सेलुलर नेटवर्क में उपयोग किया जाने वाला विभिन्न वायरलेस मानक है। द डिफरेंट वायरलेस स्टैंडर्ड यूज्ड इन सेलुलर नेटवर्क इज। फर्स्ट ऑप्शन है GSM, सेकेंड ऑप्शन है CDMA, थर्ड ऑप्शन है LTE, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे द डिफरेंट वायरलेस स्टैंडर्ड यूज्ड इन सेलुलर नेटवर्क इज, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 6 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब देखो उसमें 17 है कि लोरा का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है कि व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ लोरा। फर्स्ट ऑप्शन है लेवल रेंज रेशियो, सेकेंड ऑप्शन है लो रेशियो रेंज, थर्ड ऑप्शन देखा है हमारा लॉन्ग रेंज रेशियो, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो लोरा का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन 17 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे कि लॉन्ग रेंज रेशियो, यानी कि लोरा का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा लॉन्ग रेंज रेशियो। तो क्वेश्चन 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो उसमें 18 है कि RFID तकनीकी में शामिल है। द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीना, सेकेंड ऑप्शन देखा है ट्रांसपोंडर, थर्ड ऑप्शन है ट्रांस रिसीवर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि RFID तकनीकी में शामिल है, तो द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि RFID जो हमारा तकनीकी में जो हमारा शामिल है वो हमारा एंटीना, ट्रांसपोंडर, ट्रांस रिसीवर, यानी कि ऑल ऑफ दी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो उसमें 19 है कि कनेक्ट्स कार किसका एग्जांपल है। कनेक्टेड कार आर एग्जांपल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन देखा है हमारा वैन, थर्ड ऑप्शन देखा है नन वैन, यानी कि वायरलेस एरिया नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन देखा है नन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि कनेक्ट्स कार किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्ट्स कार एग्जांपल हो जाएगा वैन का, यानी कि वायरलेस एरिया नेटवर्क। ये प्रकार का वायरलेस है। जैसे ब्लूटूथ की बात करूँ तो आप जैसे ब्लूटूथ अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, वो आपका एक प्रकार का वायरलेस हो गया। जैसे आपका ब्लूटूथ हो गए एक प्रकार की वायरलेस हैं, वाईफाई भी वायरलेस है, तो ये सब हमारे कनेक्टेड कार्स भी वायरलेस हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो नंबर 20 है कि IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकी में कौन सी कम से कम बिजली की खपत करती है। विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन IoT कंज्यूम्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर। फर्स्ट ऑप्शन है जिग्बी, सेकेंड ऑप्शन है ब्लूटूथ, थर्ड ऑप्शन है वाईफाई, फोर्थ ऑप्शन देखा GSM CDMA। तो आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकों में कौन सी सबसे कम बिजली की खपत करती है। तो यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं आज का जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कल भी बताया था। तो आप लोग जो
रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यानी कि जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो आपको बता दूं, आप लोग रेगुलर अगर रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और आपको बता दूं कि जिन छात्रों का जो है एग्ज़ाम मतलब 12 तारीख से शुरू है, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको बता दूं बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग ज़्यादा पहली बार आएंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।